हाय बच्चों, आप कैसे हो? अच्छे हो? वाह वाह, ज़रूरी है अच्छा रहना। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग डीएवी स्कूल चलते हैं। और डीएवी स्कूल में क्लास 8, और आप देख रहे हैं अष्टमः पाठ। पाठ का नाम है क्रोधेन कार्यम न सिद्ध्यति। आहा, कितना सुंदर विषय है बच्चों। क्योंकि तुम लोग का भी जो समय है बहुत क्रोध करता है। तुम्हारे मम्मी पापा डांटते हैं, तुमको जल्दी क्रोध आ जाता है। क्रोध में कुछ से कुछ फटक भी देता है, घर में तोड़ भी देता होगा। तो देखो, ये पाठ तुम्हें ये शिक्षा दे रही है कि क्रोधेन माने क्रोध से, क्रोध के द्वारा, तृतीया विभक्ति है। जैसे बालकेन याद किए हो ना रामायण, उसी तरह से क्रोधेन कार्यम न सिद्ध्यति, सिद्ध नहीं होता है। तुम क्रोध करोगे, क्रोध के द्वारा कोई भी काम करना चाहोगे तो वो कार्य सफल नहीं होता है, वो हमेशा अधूरा ही रह जाता है। समझ लिया बच्चों? चलो अब हम चलते हैं पाठ पर। अब लो हम लोग देखते हैं कि अंदर क्या कवि लिखे हैं। तो ये कहानी जो है वो एक संत का है, और वो संत महाराज हैं विठोबा जी महाराज। आप जानते होंगे कि विठोबा जी जो हैं वो विट्ठल भगवान, जो कि कृष्ण भगवान हैं, उन्हीं के वो परम भक्त हैं। इसलिए वो हमेशा विट्ठल 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 करते रहते थे। कृष्ण के बहुत अच्छे संत हैं। और जानते हैं कि संत को पहले तो क्रोध आता नहीं है, और क्रोध आता है तब वो अग्नि हो जाता है। इसलिए और हमारे जो विठोबा महाराज हैं, इनको तो क्रोध आता ही नहीं है। तो चलें हम लोग पाठ की ओर चलते हैं। महात्मा विठोबा एकस्मात् नगरात् बहिः कुटीरम निर्माय वसति स्म। महात्मा विठोबा एक नगर के बाहर, देखिए नगरात बही, बहिर्योगे पंचमी एक सूत्र है, आप पढ़ेंगे कि बही के साथ पंचमी विभक्ति होती है। जहाँ जहाँ बही है, इसके पहले वाला जो शब्द है उस शब्द में हम लोग पंचमी विभक्ति लगाएंगे। इसे क्या है कि नगर से बाहर, ऐसे समान अर्थ क्या हुआ? नगर के बाहर समान अर्थ हुआ। कुटीरम निर्माय वसति स्म, कुटीर निर्माण करके रहते थे। कौन? माता विठोबा। कहाँ रहते थे? नगर के बाहर। किस में रहते थे? कुटीर में, कुटिया में रहते थे। तो हमेशा याद रखना है कि बाहर के योग में पंचमी विभक्ति लगाएंगे। अनेके भक्ता तस्य दर्शनाय आगत्य, अनेक भक्त उनके दर्शन के लिए, यहाँ चतुर्थी विभक्ति है, दर्शनाय, बालकाय, रामाय, आगत्य, यहाँ ल्यप प्रत्यय, आ जोड़ गम जोड़ ल्यप, ल्यप प्रत्यय है। तम स्वगृहम, अपने घर, आगंतुम, आने के लिए, आमंत्रित स्म, आमंत्रित किए थे, बुलाए थे, मैंने आमंत्रण दिए थे, मैंने बुलाए थे। आगंतुम, आने के लिए, तुमुन प्रत्यय है यहाँ भी आ जोड़ गम जोड़ तुमुन, तुमुन प्रत्यय का शेष तुम रह जाता है। ठीक है, वेरी गुड। एकदा एक दर्शनार्थी, एक बार एक दर्शनार्थी नागरिक रात्रि भोजाय, रात्रि भोजन के लिए, तम महात्मम, उस महात्मा को प्रार्थयत, प्रार्थना की। अर्थात एक नागरिक जो थे वहाँ, आप देख रहे हैं यहाँ वो आए हैं, और उनको क्या किए हैं? वो नागरिक, देखिए यहाँ एक नागरिक है ना, वो आए हैं महात्मा जी से भोजन के लिए। वो क्या किए? भोजन के लिए प्रार्थना किए हैं उनसे कि आप मेरे घर में रात्रि भोज में आ पाइए। महात्मा विठोबा तस्य निवेदनम सुकृतवान, और महात्मा जी उनके तस्य निवेदन, उनका निवेदन स्वीकृतवान माने स्वीकार कर लिए। क्या किए? स्वीकार कर लिए, स्वीकृतवान, बोले ओके ठीक है मैं आऊँगा। स्व यदा भोजनाय, और जब वह भोजन के लिए, तस्य गृहम, तस्य जनस्य गृहम अगच्छत, जब उस भोजन के लिए उसके घर गए, तदा, तब क्या हुआ? कमाल हो गया। देखो बच्चों, सह, किसने? उन्होंने, कपाटम आवृत्य, अपने कपाट को, किवाड़ को बंद करके, कुत्रचित गतः आसीत, कहीं बाहर चले गए थे। नहीं, उन्होंने क्या किए थे? वो घर में ही नहीं थे और घर से बाहर चले गए थे। महात्मा विठोबा भोजनम बिना, महात्मा विठोबा भोजनम बिना, बिना भोजन के, यहाँ देखिए बिना, बिना के योग में द्वितीया विभक्ति,
बिना के साथ द्वितीय व्यक्ति, ऊपर हम बताए थे बही के साथ पंचमी व्यक्ति। ये सब याद रखना है, कुछ कुछ चीज़ आपको क्लास 10th तक काम देगा, हमेशा याद रखिएगा। ये सब पूछा जाता है परीक्षा में, 9, 10 सब में। नगरात बही, भोजनम बिना, बिना के योग में पंचमी, भय के योग में बिना के योग में द्वितीया, भय के योग में पंचमी। ठीक है, तो महात्मा बिठोवा भोजनम बिना, बिना भोजन के ही एव मन ही कुटीरम प्रत्यागच्छत, मन अपने कुटी लौट गए। प्रति आगच्छत, यहाँ संधि हुई है, प्रति जोड़ आगच्छत, प्रत्यागच्छत मन लौटना। रात्रो, रात में सबभूक्षित एवं तिष्ठत, रात में बेचारे भूखे ही रह गए, कहीं खाए नहीं, चूंकि भोजन ही नहीं बनाए थे वो, तो इसलिए कहीं खाए नहीं, सो गए। किंचित कालात, कुछ समय के बाद, अनंतरम बाद, सह वह एक नागरिक, कौन, वही जो पहले दे के गया था, समझ लिया ना, हाँ 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 वही जो फर्स्ट दिन गया था, कबाड़ बंद करके भाग गया। फिर वही नागरिक महात्मा को पुनः भोजनाय निमंत्रित हुआ। अरे तुरी, फिर से भोजन के लिए बोला, भोजनाय, चतुर्थी व्यक्ति, बालकाय, रामाय, गृहाय, सब में चतुर्थी व्यक्ति के लिए जहाँ अर्थ हो आप लोग उसमें चतुर्थी व्यक्ति लगा दीजिए, के लिए के अर्थ में, क्योंकि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ऐसे देखिएगा तो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, संप्रदान दे चतुर्थी, तो उसमें के लिए का प्रयोग होता है। निमंत्रित किया, कौन, फिर वही आदमी आया और महात्मा को भोजन के लिए फिर बुलाए। महात्मा यथा समयम तस्य गृहम गतवान। देखिए महात्मा जी यथा समय पर, जो समय दिए थे भोजन के लिए उसी समय पर, तस्य गृहम, उसके घर को गए, चले गए। परंतु सह नागरिक, फिर आज घटना घट गई एक नई। क्या, वह नागरिक गृहे कस्मिंश्चित, वह नागरिक किसी घर में, वह नागरिक गृहे घर में कस्मिंश्चित कार्य, किसी कार्य में, अपने ही घर में था लेकिन किसी दूसरे कार्य में संलग्न आसित, लगा हुआ था। कार्ये, बालके, बालक में सप्तमी व्यक्ति, गृहे घर में, कार्ये काम में सप्तमी व्यक्ति, जिसके ऊपर पर ए लगा रहता है ना, कार्य से कार्य बना, गृह से गृहे, बालक से बालके, न बालक में, गृहे घर में, कार्य कार्य में, रामे राम में, मोहने मोहन में, सोहने सोहन में, सब में इसी तरह लगता है सप्तमी व्यक्ति, ये भी याद रखना है। आसित था। अतिथे आगमन से सूचना प्राप्य, अतिथि के आगमन की सूचना को प्राप्त कर, अपि भी सह बही न आगता, वह बाहर नहीं आया। उन्हें सूचना मिल गई कि आ गए हैं महाराज जी, फिर भी वो बाहर बही न आगता, बाहर नहीं आए। किंचित कालम, कुछ समय के बाद, प्रतीक्षाम कृत्वा, बाद नहीं, कुछ समय, प्रतीक्षाम कृत्वा, प्रतीक्षा कर, या कृत्वा कर अर्थ में, खाकर, जाकर, पढ़कर, लिखकर, हंसकर, देखकर, बोलकर, सब में कत्वा प्रत्यय लगता है। कत्वा में त्वा बचता है। क्री जोड़ कृत्वा, कृत्वा, क्री जोड़ कत्वा, कृत्वा, पठ जोड़ कत्वा, पठित्वा, हस जोड़ कृत्वा, हसित्वा, खेल जो कृत्वा, खेलित्वा, सब में त्वा लगता है, सब में कर के अर्थ में। तो कुछ काल प्रतीक्षा कर महात्मा स्वकुटीरम आगच्छत, अपने कुटीर लौट गए। सह पुनः रात्रो भोक्षिता अतिष्ठ, फिर क्या हुआ, फिर रात में वो आज भूखे सो गए। रात्रो, रात में भोक्षिता, भूखे अतिष्ठ रह गए। मासानांतरम, फिर 1 माह के बाद, एक बारम पुनः स्वय पुरुष, वही पुरुष जो 2 बार आया, फिर आज तीसरे बार आ गया। बताओ, गजब है ये आदमी, बार बार पहुंच जाता है। फिर आ गया। महात्मानम गृहम आगंतुम अकथयत, फिर उन्होंने निमंत्रण दिया, बाबा आप मेरे घर पर आगंतुम आने के लिए अकथयत, बोले कि आप मेरे यहाँ आइएगा। महात्मा सहज रूपेण, ये महात्मा है। देखो महात्मा के गुण क्या होते हैं कि महात्मा कभी क्रोध नहीं करते। देखो महात्मा सहज रूपेण, सहज रूप में, बिना किसी भाव से, न उनके पास क्रोध है न प्रेम है, इसका अर्थ है सहज है, क्रोध भी नहीं प्रेम भी नहीं, सामान्य रूप से अर्थात इजी वे में। तस्य निमंत्रण स्वीकृतवा, उनके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। अब क्या हुआ, एतद् दृष्ट्वा स पुरुष महात्मन चरणियों अपत्यत, अपत्यत मैंने गिरा। एतद् दृष्ट्वा, यह देख करके, सह पुरुष, वह पुरुष, महात्मन, महात्मा के चरणियों, दोनों चरण पर अपत्यत गिर पड़ा। देखो ये होता है। अश्रु
अश्रूणि प्रवाहमान, उनके दोनों आँखों से अश्रु की धारा बह चली। च निवेदित, माने अश्रु की धारा क्या हो रहा है, बह रहा है, माने प्रवाहमान, बहाते हुए। जब हम लोगों को अफसोस होता है, नहीं, जब हम लोग सॉरी बोलते हैं क्या होते हैं, रोते हैं, रोते हैं तो अश्रु आँख से चलते रहता है, चलते रहता है। बोले क्या बोले, निवेदित, निवेदन के महात्मन मया द्विवारम भवता अपमान कृता। ये देखो मेन बात है कि मैंने 2 बार आपका अपमान किया, द्विवारम, 2 बार आपका अपमान किया, परम भवान, लेकिन आप किमपि न कथयत, लेकिन आप कुछ भी नहीं बोले। देखो ये महात्मा होते। पुनः मम, फिर मेरे निवेदन को सुकृतवान, फिर भी आप मेरे निवेदन को स्वीकार कर लिए। मया अपराध कृतः, ये कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य होता है। ये कर्मवाच्य में, कर्तृवाच्य में रहता तो दूसरा रहता, यहाँ कर्मवाच्य में है, तृतीय व्यक्ति है, इसलिए तो प्रत्यय लगा है। मया अपराध कृतः, मैंने मेरे द्वारा अपराध किया गया, अर्थात दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि मैंने अपराध किया है। कृपया माम दंडयतु, आप मुझे दंड दें। कभी कभी बच्चे देखते हैं शिक्षक को परखते हैं और अंत में फिर अपनी गलती को शिक्षक से बोलते हैं। वो बच्चे भी अच्छे होते हैं जो इस तरह का बात करते हैं। महात्मा विठोबा शांत भावेन अवदत, महात्मा विठोबा शांति भाव से, यहाँ भी उन्हें क्रोध नहीं है। क्रोधेन कार्यम न अवदत, बोले क्या बोले, क्रोधेन कार्यम न सिद्ध्यति, यही था वहाँ पर शीर्षक। क्रोध से कार्य की सिद्धि नहीं होती है। तो यह अपराध अनुभूत, तुम्हें अपराध की अनुभूति हो गई है, तुम मान लिया है, तुम एक्सेप्ट कर लिया है, नहीं ये तब ये पर्याप्तमस्त, यही बहुत है। तुम मान लिया है कि तुमने गलती किया है, यही बहुत बड़ी बात है। नागरिक अवदत, लेकिन वो नागरिक बोले महात्मन अनुशासनहीन है तो क्रोधेन दंडनीय है। क्योंकि जो अनुशासनहीन है, अनुशासनहीनता जो है वो क्रोधेन एव दंडनीय है, वो क्रोध से ही दंडनीय है, क्रोध के द्वारा ही उसे दंड देना चाहिए। लेकिन ऐसी बात नहीं होना चाहिए। क्यों कि जो गलती करता है, क्योंकि बैर से शांत नहीं होता है, बैर को प्रेम से शांत कराना पड़ता है। कोई तुम्हारा दुश्मन है, तुम भी उसके साथ दुश्मनी करोगे, गलत बात। तुम उसके साथ प्रेम से व्यवहार आओ, उसको समझ में आ जाएगा, फिर ठीक हो जाएगा। ये महात्मा जी कहना चाह रहे हैं। तो महात्माओं का कथयत अक्रोधेन, मैंने बिना क्रोध से, शांतिया क्षमया सहनशीलतया एव जनः विजयम लभते न तु क्रोधेन। देखो ये शब्द है, न तु क्रोधेन, क्रोध से विजयम न लभते, लभते लभेते लभंते रूप चलता है, लभ धातु का है ये, प्राप्त होना, अर्थात क्रोध से विजय प्राप्त नहीं होता है। किससे तब विजय प्राप्त होता है, और क्रोध से, क्रोध नहीं करना ना, प्रेम से, शांतिया शांति से, क्षमा, किसी को क्षमा कर दो। क्यों कि कोई तुमको गाली देता है, तुम उसको माफ़ कर दो, नहीं माफ़ करोगे तो तुम एक गाली दिया, वो भी एक गाली देगा। नहीं, कबीरदास जी कहे हैं कि वाणी निकसत एक हैं, उल्टत हैं अनेक, कहे कबीरा उसे न उलटिए, रहे एक ते एक। उसको तुम पलट दोगे, उलट दोगे तो बहुत हो जाएगा, नहीं उल्टोगे तो कोई बात नहीं है। तो क्रोध से पर हम लोग कैसे विजय प्राप्त करेंगे, तो अक्रोध से, शांति से, क्षमा से, सहनशीलता से। इसलिए कहा जाता है कि नहीं वैरेण वैराणी शांति में कदाचना, वैर जो है वो वैर से शांत नहीं होता है, वो शांति से ही होता है। बस बच्चों आज इतना ही। तुम अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो और लाइक करो भी और सब्सक्राइब भी करो। फिर हम तुम्हारे साथ आएंगे अगले वीडियो के साथ। बोलो प्रेम से राधे राधे।